हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है द फॉर्मूला ऑफ निकेल ऑक्साइड विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज 0 Ni 0.98O। ठीक है, ये हमारे पास निकेल का फॉर्मूला दे रखा है आपके पास Ni 0.98O। द क्रिस्टल कंटेन्स Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस आयंस। ठीक है, तो मतलब इस क्रिस्टल के अंदर दोनों आयंस प्रेजेंट है, Ni2 प्लस बी एंड Ni3 प्लस बी। द फ्रैक्शन ऑफ निकेल एग्जिस्टिंग एज Ni2 प्लस आयन इन द क्रिस्टल। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या फ्रैक्शन होगा इस कंपाउंड के अंदर Ni2 प्लस का। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर मैं बोलूं बच्चों इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये बच्चों क्वेश्चन आया है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट से। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट से आया क्वेश्चन, ठीक है जी। और हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है Ni 0.98O। तो सबसे पहले ना बच्चों इस फॉर्मूला को, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसे आप स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला बना लें। सबसे पहले आपको इसको फॉर्मूला को अच्छे से लिखना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब ये फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्मूला है, तो आप इसे इंटीजर फॉर्मूला बना लें, ठीक है। तो कैसे होगा, डिनोमिनेटर से ये 100 को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे निकेल को भी, और आपको सेम 100 से ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज हम लोग ये करेंगे Ni 98 डिवाइडेड बाई 100, इसे भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को भी 100 से करेंगे, तब हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला बनेगा। तो 100 कैंसिल, हमारे पास जो फॉर्मूला आया बच्चों ये आया Ni 100। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास Ni 98O 100। अब इस फॉर्मूला के अंदर बच्चों जो निकेल है हमारे पास वो 98 निकेल है। निकेल के कितने एटम है, 98। तो ये जो निकेल के 98 एटम है ना, इसमें कुछ एटम आपके पास Ni2 प्लस वाले होंगे, और इसमें कुछ एटम हमारे पास किसके पास है, Ni3 प्लस वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Ni2 प्लस वाला जो एटम है ना, ये X एटम होगा। कितने एटम है, X एटम। तो Ni3 प्लस वाले कितने हैं, देखो टोटल हमारे पास 98 है। टोटल कितने एटम है, 98। तो अगर Ni2 प्लस वाला X है तो Ni3 प्लस वाला कितना होगा, दैट इज 98 माइनस X एटम होगा। सही है जी, 98 माइनस X एटम होगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना है, इक्वल करना है बच्चों। ठीक है जी। अब देखो ये Ni 98O 100, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, Ni2 प्लस वाले आइटम कितने हैं हमारे पास, X। Ni2 प्लस वाले आइटम हमारे पास कितने हैं, X हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, +2 चार्ज वाले कितने आइटम है, X। ये 2 क्या है, ये 2 है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को। ठीक है, तो +2 चार्ज वाले कितने हैं, X एटम है। +3 वाले चार्ज कितने हैं हमारे पास, कितने एटम्स हैं, 98 माइनस X। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 100 एटम्स हैं, और एक एटम का चार्ज कितना होता है, -2। तो 100 एटम का चार्ज कितना होगा, 100 इंटू -2। ठीक है, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज इज 0, तो इसको 0 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 इंटू 98। तो जब आप 3 इंटू 98 करेंगे तो डेट इज 294 आ जाएगा हमारे पास, -3 इंटू यहाँ पे x करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 200 इक्वल टू 0। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2x में से 3x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -x। और यहाँ से 294 में से 200 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 94 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो -x इक्वल टू आ गया -94। डेट इज माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 94। और x हमने किसे माना था, x हमने माना था Ni2 प्लस वाले को। तो Ni2 प्लस वाला कितना एटम है, 94। और Ni3 प्लस वाला कितना एटम है बच्चों, 98। सॉरी, लाइक यहाँ पे 98 नहीं होगा, 1 सेकेंड, यस यहाँ पे होगा बच्चों 94। टोटल 98, टोटल हमारे पास कितना है 98। तो 94 है ना Ni2 प्लस वाला, तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 एटम इसके, और इसके कितने एटम, 94 एटम। सही है जी। अब हमसे पूछा गया है फ्रैक्शन बताइए। Ni
2 प्लस का फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना एटम है हमारे पास, तो हमारे पास कितना एटम है 92 प्लस का 94 डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, तो टोटल एटम्स कितने हमारे पास 98, कितने हैं 98। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.959, दैट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0.96। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास Na2 प्लस का क्या फ्रैक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, आप बेसिकली सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक फॉर्मूला पहले बना लो, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी चार्ज है हमारे पास है उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। Na2 प्लस एटम हमारे पास यहाँ पे x था, तो +2 चार्ज वाले को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दिए, और +3 चार्ज वाला कितना है 98 माइनस एक्स, तो इसे 98 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए +3 वाले को। और यहाँ पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो 100 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा -2 × 100, और यहाँ से हम लोग ने x का वैल्यू निकाला और फिर क्या निकाला, फ्रैक्शन निकाला। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ना 0.96, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1 0.96। तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।